आई एम रविजन। आज हमने एस्टिमेशन का जो पार्ट 2 देखेंगे। ये जो हमारा एस्टिमेशन वाला चैप्टर है सैम्पलिंग मेथड्स का ही आगे एक्सटेंशन है, वही कंसेप्ट यूज है। जैसे हम सैंपल से पॉपुलेशन का डाटा निकाल लेते हैं और एज पॉपुलेशन हमारे पास वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, तो भी हमारे पास जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अपन सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करते हुए जो हम लोग कोई भी एनालिसिस कर लेते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो कल हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझा था, आज हम आगे वैसे ही उसी में बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं हम एग्जांपल के थ्रू ही इसमें। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल, इन ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ही खुद क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन ऑब्वियसली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज हैज ए मीन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, यस। हैज ए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, ऑब्वियसली। तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी। सिंपल है, पर ये एग्जाम्पल एग्जाम में आते रहते हैं। दूसरा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो हमने पढ़ा था, जो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था, उसके बाद जो अगला तरीका है कि आप एक पर्टिकुलर इंटरवल या पर्टिकुलर मेथड डिसाइड किया हुआ है अपने, रिक्वायर्स एंड रिजल्ट्स इन देन सिंपल रैंडम मेथड। ऑब्वियसली ये लेस टाइम चाहिए इसमें और लेस कॉस्ट चाहिए, तो लोअर कॉस्ट लेस टाइम। ये आपको लग रहा होगा ये सिंपल क्वेश्चन, पर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो हमने एग्जांपल के थ्रू इनको लिया है। तीसरा, ए सिंपल स्टैटिस्टिक्स सच एज सिंपल मीन इज नोन एज, और ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर जब आपको हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी उसमें था ना कि जो पॉपुलेशन है उनकी चीजें हैं, उनको अपन ने क्या बोला था, पैरामीटर्स। जैसे पॉपुलेशन का सैंपल मीन, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, उनको पैरामीटर। और जो सैंपल के डाटा हैं उनको अपन ने क्या बोला था, स्टैटिक्स। सैंपल के जो डाटा है उनको क्या बोला था, स्टैटिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक्स। अब आपको अगर ये कंसेप्ट पता नहीं होता, आप पैरामीटर भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये दो चीजें तो नहीं होगी आंसर में। और आप ये जब भी कोई ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कर रहे हो तो एक चीज और आप ध्यान रखिए कि ऑप्शंस आर देयर टू हेल्प यू। ऑप्शंस की तरफ भी नजर डालिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। क्वेश्चन का जो तरीका है उससे पहले ऑप्शन की तरफ भी नजर डालिए, क्योंकि आपका ये पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है और आपको 50 मार्क्स ही लाने हैं, और ये वहां पर कोई नेगेटिव भी नहीं है, तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। ये एग्जाम कोई कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम भी नहीं है, तो आप इजीली अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप ये एबीएम वाला जो सब्जेक्ट है वो पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे, और आप 50 मार्क्स हम गारंटी करते हैं कि आपके आ जाएंगे। बट आप कंसेप्ट जो मैं बीच बीच में समझा रहा हूँ कि हमें कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने, कैसे सोचना है, वो भी आप देखते रहिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं। A sample of 100 observation is found to have a mean of 28.2 and the standard deviation of 18 point। मतलब इन्होंने सैंपल लिया, पॉपुलेशन का पता नहीं था, पॉपुलेशन का डाटा पता नहीं, सैंपल का डाटा पता है, और सैंपल 100 ऑब्जर्वेशन का है, तो मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेशन है 30 से, तो काफी ज्यादा। तो इसका मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। पॉपुलेशन सैंपल डाटा पता है, तो सैंपल डाटा से अपन क्या कर सकते हैं, उसको पॉपुलेशन का डाटा मान सकते हैं या नहीं मान सकते। पॉपुलेशन का डाटा, तो पॉपुलेशन का मीन क्या दिया हुआ है, या सैंपल का जो मीन है वही, और इन दोनों का जो इनको बराबर कर दो, तो पॉपुलेशन का मीन भी क्या हो जाएगा, 428.2, और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी हो जाएगा 18.4। क्लियर है। अब उसके बाद ये हो गया, और अब जो सैंपल्स मीन है उसका जो डाटा है, मतलब सैंपल्स के मीन का जो मीन है वो क्या होगा, वो भी 428.2, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 18.4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या है, 100, तो ये आ जाएगा 1.84। क्लियर है।
स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन का सैंपल्स का मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज 90% टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। 90% का मतलब 45% इधर और 45% इधर। और हमने एक स्लाइड में देखा था पहले, ये हम जाते हैं स्लाइड नंबर, इस स्लाइड पे मैंने आपको टेबल के जरिए कि दोनों तरफ 90%, तो मतलब एक तरफ 45% लाना है और एक 45% के लिए सिग्मा कितना गुना जाना पड़ता है 1.64। 95% के लिए कितना जाना पड़ता है, एक साइड 95% बाई 2 हो जाएगा और उस टेबल से उस चीज के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.96 सिग्मा, और 99% के लिए होगा 2.58 सिग्मा, एक तरफ 2.58 सिग्मा जाना। तो आपको ये जो डाटा है ये याद रखना है, 90% के लिए 1.64 सिग्मा, 95% के लिए 1.96 सिग्मा, दोनों तरफ जाना है, और 99% के लिए कितना जाना है 2.58 सिग्मा जाना है। सिग्मा कितना गुना जाना है 2.58, ये ध्यान रखना। और एक और याद रख लेना 99.5% के लिए 2 सिग्मा जाना, 2 सिग्मा जाओगे तो कितना जाएगा 99.5, सॉरी 95.5, 95.5 2 सिग्मा। तो आप देखो कि अगर 1.65 जाओगे तो 90%, 95% के लिए आपको चाहिए 1.96 सिग्मा, और 95.5 के लिए 2 सिग्मा, 99 के लिए आपको चाहिए 2.58 सिग्मा। और आपको ये जो डाटा है ये डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं ये, और आपको टेबल नहीं दी जाएगी तभी आपको ये करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो 90% जाना है दोनों तरफ के हिसाब से, तो मतलब क्या हो जाएगा 1.64 सिग्मा जाना पड़ेगा, और 1.64 सिग्मा का मतलब क्या हो गया 1 ये जो हमारा अगर मीन है, जो हमारा ये मीन है, मीन कितना है अपना पॉपुलेशन के मीन के हिसाब से जो हमारा है वो 18.4, और सिग्मा कितना है, वो सॉरी मीन कितना है 428.2, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.84, तो उसका कितना जाना है 1.65 सिग्मा जाना है। तो ये हो जाएगा 1.84 इंटू 1.65, तो ये आ जाएगा 3.036। तो अपन इसको ले लेते हैं 3.036, तो 428.2 से 3.036 इधर जाना है, इधर जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 428.2 माइनस 3.036, तो ये आ जाएगा 428.2 माइनस 3.036, तो ये आपके पास हो जाएगा 425.164, और इधर आ जाएगा 428 में कितना जोड़ना है 428.2 प्लस 3.036, तो 428.2 प्लस 3.036, तो ये आ जाएगा 431.236। तो बेसिकली जो नियरेस्ट 1.64, तो ये जो है ये डी आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते ना एग्जाम में, तो आप देख सकते हो कि सी और डी होने की, दोनों की होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, पर इन जो सी और डी में से डी ऑप्शन होगा आप बिना सोल्व करे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 428 से दोनों बराबर की डिस्टेंस में नहीं, यहाँ 3 का डिफरेंस है और ये 428.2 लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता टू साइडेड प्रोबेबिलिटी में। 428.2 तो आंसर आ ही नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं आ सकता, 2 ऑप्शन कट गए, और 431.2 इधर नहीं आ सकता क्योंकि आपको ज्यादा जाना है, तो बिना सोल्व किए भी आप ये आंसर पता लगा सकते हैं ना, कि अगर आपने ये कंसेप्ट देखा है तो, क्योंकि आपको ये एग्जाम है, इसका जो एग्जामिनर का पर्पज है आपको पास करना और बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना, उसका उद्देश्य ये नहीं कि आपको एग्जाम में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सोल्व करवाना है या इस तरीके, वो आपको कंसेप्ट समझने के लिए चाहते हैं कि आप ये बेसिक कंसेप्ट समझ जाए। बैंक में तो आप लोग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे और डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी में आगे हम बढ़ते हैं। तो ये पूछा है कि अगर वहां पर प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, तो 90%, तो 95% तो कुछ है ही नहीं, बट पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, आउटसाइड नहीं, तो पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन नहीं, ये हमने कल देखा ही था, तो ये आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, इसी में एक अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर ये मतलब आगे क्योंकि बुक में मतलब अपन को ये कंसेप्ट सोचना है। ये बोल रहा है प्रिसिशन ऑफ रैंडम सैंपल,
तो रैंडम सैंपल का मतलब रैंडम सैंपल आपने लिया है, इंक्रीजेज डायरेक्टली विद इंक्रीज इन सैंपल साइज, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सैंपल साइज, इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली विद सैंपल साइज, नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव। तो ये सभी में ये इंक्रीज होता है, ये तो लिखा हुआ है, पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो अपन को देखना है। तो आपको ध्यान है ना, जो सैंपल्स के लिए है, जो आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो सैंपल्स मीन का जो मीन होता है वो इसके सिग्मा एक्स अपॉन अंडर रूट एन के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या होता है, अपने पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, ये हमारी पॉपुलेशन, और ये हमारे पास है ये सिग्मा एक्स बाई अंडर रूट एन, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें जो क्या होता है कि अगर इसमें अपन इसके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं वेरियांस। क्या बोलते हैं, वेरियांस, वेरियांस बोलेंगे। तो वेरियांस क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब उसका जो उसको चीज को तो भूल जाइए, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एन। तो वेरियांस क्या होता है, एन का मतलब सैंपल साइज। जो वेरियांस होता है वो डिस्पर्सन को शो करता है कि मीन से कितना इधर उधर हो रहा है, वेरिएंस हो रहा है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सैंपल साइज पे। अगर सैंपल साइज ज्यादा होगी तो वेरिएंस क्या होगा, कम होगा। और वेरिएंस का अपोजिट क्या है, प्रिसिशन। तो प्रिसिशन क्या होगा, वेरिएंस तो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो प्रिसिशन क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू एन। तो सैंपल साइज के प्रोपोर्शन टू एन हो जाएगा। तो जो प्रिसिशन है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा विद द सैंपल साइज। तो इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये। वैसे डायरेक्टली भी वही बात है, पर डायरेक्टली में क्या होता है कि वो एन भी हो सकता है, एन स्क्वायर भी हो सकता है, एन क्यूब भी हो सकता है, तब तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और तब तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पर यहाँ पर डायरेक्ट तो है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज, ए और बी ऑप्शन भी सही है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, तो इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली विद द सैंपल साइज। प्रिसिशन क्या हो जाएगा, सैंपल साइज। इसीलिए तो हमारी जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो आई है ना, उसी में तो लिखा हुआ है कि जैसे जैसे अपने मतलब जैसे जैसे आप लोग सैंपल का साइज बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ाते जाते हो, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का वो जो है वो स्क्वायर होता है वेरिएंस, तो वेरिएंस कम होता जा रहा है, वेरिएंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब प्रिसिशन बढ़ता जा रहा है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में जब तो आप बोलते हैं ज़्यादा सैंपल होगा तो जो अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है कंसेप्ट। इसके बाद हम आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल ही क्वेश्चन है। कंसीडर दैट द सैंपल मीन इज 10 and sample standard error of mean is 1. What interval in with the population mean 95.95% confidence. तो जो सैंपल का मीन है वो क्या दिया हुआ 10, और सैंपल का स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑलरेडी क्या दिया हुआ अपन को, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन दी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि सैंपल मीन आपके पास ये है, तो सैंपल से अपन क्या किया, पॉपुलेशन का डाटा निकाल लिया। तो जो सैंपल्स का मीन भी वही हो जाएगा। तो सैंपल्स का मीन का डाटा अपन को ऑलरेडी दिया हुआ, क्योंकि सारे मीन तो बराबर होते हैं, मीन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो कितना है 10, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल्स मीन जो है वो कितनी दी हुई है अपन को, 1 दी हुई है ना। ये तो ये मतलब ये क्या हो गया, सिग्मा, इसका सिग्मा। तो अब हमको पता है कि 95% प्रोबेबिलिटी के लिए अपना जो मीन है वो 10, तो जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आपको, ये सारे ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ये है, ये है, ये है, तो आपका 10 है, तो 10 से कुछ इधर जाना है, 10 से इधर जाना है। तो आप बिना सोचे समझे ये ऑप्शन तो काट ही सकते हो, क्योंकि 10 से तो इधर तो गया ही नहीं, तो 11 कट गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 6.5, 13.5, तो ये 8 इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। पर आप देखो 10 से अगर 8 जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना जा रहे हैं, 2, और 10 से 12 जा रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना जा रहे हैं, 12। तो मतलब ये ऑप्शन, और ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि दोनों तरफ जाएंगे तो 8 और 10 भी नहीं होगा। और एक ये हो सकता है फर्स्ट वाला, तो 10 माइनस 6.5 बराबर 3.5, और 3.5 तो ऑप्शन होगा या तो ए और ई, बी दोनों में से एक होगा। ये अपन ने ऑप्शन से ही पता लगा लिया।
पर एक चीज और देख लो कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो अपन को पता है कि 2.65 में तो पूरा ही कवर हो जाता है, तो मतलब 2.65 तक मैक्सिमम जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ये सी हो गया। समझ गए ना कि 2.65 सिग्मा तक तो 99% कवर हो जाता है दोनों तरफ जाएंगे तो अपन को पर 95% के लिए कितना जाना है, 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा मतलब 2 इधर जाना है, 10 में से 2 गए तो इधर 8, और 10 में 2 जोड़ा तो 12। तो क्लियर है ये कंसेप्ट। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल और क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।